हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस में। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। साथियों, हमने जो है पांच पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं और आज अंतिम और छठा पार्ट है। साथियों, इसमें जो है राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों, अच्छा मैटर हमने आपके लिए तैयार किया था। और सारा साथियों आपको क्या करना है, याद करना है। नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हैं। आपके लिए साथियों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला। तो साथियों, यहाँ पर पार्ट 6 के बारे में हम देखने वाले हैं और नेक्स्ट देवता के बारे में देखने वाले हैं। और आज इस वीडियो के साथ साथियों लोक देवता का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं इलोजी के बारे में। साथियों, किन के बारे में पढ़ने वाले हैं? इलोजी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो में जो है हम इलोजी के बारे में, किसके बारे में? इलोजी के बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। इलोजी के बारे में साथियों हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इंपोर्टेंट यहाँ से ये लाइन होने वाली है, आपको याद करना है कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में साथियों? मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। किसके साथियों? छेड़छाड़ के, देखिए साथियों, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या होगा? इलोजी। इलोजी प्रसिद्ध है छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में। ये साथियों इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से साथियों एक बार क्वेश्चन भी आ चुका कि छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है इलोजी। छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप प्रसिद्ध है इलोजी। आगे देखिए, खुद अविवाहित थे। क्या थे साथियों? खुद अविवाहित थे। क्या थे साथियों? इनकी शादी जो है नहीं हुई थी, अविवाहित थे। और अविवाहित का विवाह नव दंपतियों को सुखद गृहस्थ जीवन व बांझ स्त्रियों को संतान देने में ये क्या है साथियों? सक्षम है। तो जो बांझ स्त्रियां होती है वो इनकी पूजा करती है साथियों। और अविवाहित का विवाह नव दंपतियों को सुखद गृहस्थ जीवन व बांझ स्त्री को संतान देने में सक्षम है। यानी कि जिन युवा पुरुष या महिलाओं का विवाह नहीं हो रहा, तो साथियों वो क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। किनकी? इलोजी की पूजा करते हैं। इसलिए साथियों ये खुद अविवाहित, लेकिन साथियों दूसरे के जो है विवाह करने में साथियों ये क्या है? सक्षम थे। आगे देखिए साथियों, इनकी जो है साथियों यहाँ पर कृपा होती थी इन पर, और साथियों इनको ये सुख मिल जाता था। आगे देखिए साथियों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इनकी मूर्ति है वो आदमकद नग्न अवस्था के रूप में। साथियों किसके रूप में? साथियों आदमकद नग्न अवस्था के रूप में इनकी मूर्ति है। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको क्या करना साथियों? याद करना है। आदमकद नग्न अवस्था के रूप में इनकी मूर्ति है साथियों। तो इनकी मूर्ति जो है वो आदमकद नग्न अवस्था के रूप में है। आगे देखिए साथियों, होली के अवसर पर इनकी पूजा होती है। किस अवसर पर साथियों? होली के अवसर पर, यानी किस त्योहार पर साथियों? होली के अवसर पर जो है साथियों इनकी क्या होती है? पूजा होती है। तो होली के अवसर पर विशेष रूप से साथियों इनकी क्या होती है? इनकी जो है पूजा होती है। होली के अवसर पर किन की होती है साथियों? होली के अवसर पर पूजा जो होती है वो साथियों यहाँ पर जो है किन की होती है, वो नाम आपको साथियों बताना है। किन की होती है? इलोजी की होती है। किसकी साथियों? इलोजी की जो है यहाँ पर क्या होती है? होली के अवसर पर क्या होती है? पूजा होती है। आगे देखिए साथियों, होलिका के क्या थे? प्रेमी थे। क्या थे साथियों? प्रेमी। होलिका के, होलिका के प्रेमी थे। इसीलिए साथियों होली के अवसर पर क्या होती है? इनकी जो विशेष पूजा होती है होली के अवसर पर, क्योंकि होलिका के क्या थे साथियों? ये प्रेमी थे। हालांकि इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अविवाहित थे, लेकिन साथियों होलिका के क्या थे? ये प्रेमी थे। आगे देखिए, हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। हिरण्यकश्यप क्या थे? बहनोई थे। हिरण्यकश्यप साथियों जो थे इनके क्या थे? ये बहनोई थे। तो इनकी बहन के जो यहाँ पर हस्बैंड साथियों वो है हिरण्यकश्यप, इसलिए क्या थे? ये बहनोई थे। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं बाबा झुंझार जी के बारे में। किन के बारे में साथियों? बाबा झुंझार जी के बारे में हम जो है हम देखने वाले हैं यहाँ पर। बाबा झुंझार जी के बारे में साथियों यहाँ पर हम जो है देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, बाबा झुंझार जी, बाबा झुंझार जी के बारे में साथियों अब हम है वो पढ़ने वाले हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों वो साथ साथ हम आपको बताते जा रहे हैं। आगे देखिए, सीकर के इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ। कहाँ साथियों? इमलोहा गांव में। कहाँ पर हुआ? इमलोहा गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। सीकर में इमलोहा गांव में
इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? बाबा जुंझार जी का जन्म है वो सीकर के इमलोहा गांव में हुआ। कहाँ हुआ? सीकर के इमलोहा गांव में हुआ। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन शालोदला गांव में इनका मेला बढ़ता। तो साथियों शालोदला कहाँ है? शालोदला भी कहाँ पर है? सीकर में। कहाँ साथियों? शालोदला जो है वो सीकर में। कहाँ पर साथियों? शालोदला जो है वो भी कहाँ है साथियों? सीकर में ही है। ये देखिए साथियों शालोदला कहाँ है? सीकर में। और गांवों की रक्षा करते हुए शालोदला गांव में शहीद हो गए थे। कौन से गांव में? शालोदला सीकर गांव में ही साथियों गायों की रक्षा करते हुए ये क्या हो गए? शहीद हो गए थे। कौन? बाबा जुंजार जी। और बाबा जुंजार जी का जन्म जो है वो सीकर के इमलोहा गांव में हुआ था और शालोदला में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे। और इसी गांव में साथियों रामनवमी के दिन मेला बढ़ता है। कहाँ? शालोदला सीकर में। देखिए साथियों एक ट्रिक हमने बनाई थी कि जार में इमली की शाही। क्या साथियों? जार में इमली की शाही, ये एक ट्रिक साथियों हमने बनाई थी कि जार में इमली की शाही। कैसे? जार यानी कि जुंजार जी, इमली यानी कि इमलोहा, शाही मतलब शालोदला। इस तरीके से ये रिलेटेड नाम है। जुंजार जी थे, इमलोहा गांव में जन्म हुआ था, शालोदला में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे यानी कि शहीद हो गए थे गायों की रक्षा करते हुए। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से साथियों याद कर सकते हो। बाबा जुंजार जी के बारे में साथियों हमने पढ़ लिया है। अब आगे साथियों हम पढ़ने वाले हैं भूरिया बाबा गौतमेश्वर महाराज के बारे में या गौतमेश्वर जी के बारे में हम साथियों पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों भूरिया बाबा गौतमेश्वर, भूरिया बाबा, इनको गौतमेश्वर नाम से भी जानते हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर के नाम से जानते हैं। मीना जाति के लोक देवता है। तो मीना जाति के लोक देवता कौन साथियों? मीना जाति के लोक देवता भूरिया बाबा है। और मीना जाति की लोक देवी कौन है? जीण माता जी। कौन साथियों? मीना जाति की जो लोक देवी है वो जीण माता जी है और साथ में मीना जाति के लोक देवता है वो भूरिया बाबा है, जिनको गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है। सिरोही में कौशलिया गांव में। कहां पर साथियों? एक तो प्रतापगढ़ में है, एक साथियों कौशलिया गांव, कौशलिया गांव सिरोही में। कहा साथियों? कौशलिया गांव सिरोही में। ये आपको याद करना है। दो मंदिर है, गौतमेश्वर महादेव या भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर एक तो प्रतापगढ़ में है और सिरोही में यानी कि कौशल्या गांव सिरोही में भी स्थित। दो जगह स्थित है। ये आपको याद रखने की इनके मंदिर जो है वो कहाँ है? तो कौशल्या गांव सिरोही में किनके? भूरिया बाबा का कौशल्या गांव सिरोही में और प्रतापगढ़ में मंदिर है और मीना जाति के लोक देवता है। आगे देखिए साथियों मुख्य स्थल जो है इनका डूंगरपुर में। कहा साथियों? जो मुख्य स्थल है भूरिया बाबा का, मुख्य जो स्थल है साथियों वो डूंगरपुर में। कहा साथियों? डूंगरपुर में। कहा साथियों? डूंगरपुर में है। तो इनका जो मुख्य स्थल साथियों वो डूंगरपुर में है, भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी का। और गौतम बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। क्या साथियों? गौतम बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। तो गौतम बाबा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भूरिया बाबा जो है वो गौतम बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। ये साथियों आपको याद करना है। तो साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, जो लाइन थी, वो सारी हमने आपको बता दी है। ये देखिए साथियों यहाँ पर सबसे पहले हमने इलोजी के बारे में पढ़ा था। छेड़छाड़ के लोक देवता है मारवाड़ में, तो इंपॉर्टेंट है। खुद विवाहित थे लेकिन दूसरों की शादी करवाते थे। आगे देखिए साथियों आगे हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के रूप में। तो यहाँ पर साथियों अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखिए साथियों डूंगजी और जवाहर जी के बारे में पढ़ने वाले। किनके बारे में साथियों? डूंगजी और जवाहर जी के बारे में साथियों हम अब देखने वाले। किनके बारे में? डोंगजी और जवाहर जी के बारे में साथियों अब हम देखने वाले हैं। दोनों क्या साथियों? चाचा भतीजे। क्या साथियों? चाचा भतीजे थे।
डोंग जी चाचा थे, जवाहर जी क्या था, भतीजा था। तो डोंग जी जवाहर जी के बारे में साथियों अब हम देखने वाले हैं। यहाँ देखिए साथियों, सीकर के बाठोट पाटोदा गांव के थे। तो डोंग जी और जवाहर जी कहाँ के थे, सीकर के थे। और सीकर में भी कहाँ के, बाठोट पाटोदा गांव के। कहाँ के साथियों, बाठोट पाटोदा गांव सीकर के थे। कौन थे, डोंगजी और जवाजी जो थे वो बाठोट और पाटोदा गांव के थे। कहां के थे, बाठोट और पाटोदा गांव के थे। और धनी लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे, कौन से लोक देवता है जो धनी लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। किसका, धनी लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। ऐसे कौन से लोक देवता है, तो वो है डोंगजी और जवाजी, और सीकर के बाठोट पाटोदा गांव के ये है। आगे देखिए, बलजी भूरजी के उपनाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से, बलजी और भूरजी। बलजी और भूर जी के उपनाम से भी ये प्रसिद्ध है। कौन, डोंगजी और जवार जी जो है वो बलजी और भूर जी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से, बलजी और भूर जी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। तो बलजी और भूर जी, क्या, बलजी और भूर जी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है डोंगजी और जवार जी। और अंग्रेजों ने डोंगर जी, डोंग जी को आगरा जेल में डाल दिया। किसको, डोंगर जी को या डोंग जी को जो है अजमेर जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया, अजमेर जेल में। तो अंग्रेजों ने डोंगर जी या डोंग जी को साथियों आगरा जेल में, अजमेर नहीं साथियों, आगरा, कौन सी, आगरा। अंग्रेजों ने डोंगर जी को जो है साथियों आगरा जेल में डाल दिया। कहां साथियों, आगरा जेल में। ये साथियों इंपॉर्टेंट यहां से हो सकता है कि आगरा जेल में डोंगर जी को यहाँ पर डाला गया था। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर जो है इनको जेल हुई थी। और भतीजे जवाहर सिंह ने करना मीणा व लोटिया जाट के सहयोग से आजाद करवाया था। तो साथियों ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, कि इनके डोंग जी के जो भतीजे थे, आगरा जेल में इनको रखा गया था। तो यहाँ पर इनके भतीजे थे, जवाहर सिंह ने जो है करना मीणा, क्या साथियों, करना मीणा व लोटिया जाट के सहयोग से, करना मीणा। देखिए साथियों यहाँ पर जो है किसके सहयोग से, करना मीणा व लोटिया जाट। ठीक है साथियों, तो करना मीणा व लोटिया जाट के सहयोग से आजाद करवाया था डोंगर जी को, डोंग जी को। और साथियों अब हमने जो है यहाँ पर अब जो है हमारा टॉपिक जो है वो पूरा होने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं भूमिया जी के बारे में। किसके बारे में साथियों, भूमिया जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है, नेक्स्ट लोग देता है वो है भूमिया जी। कौन साथियों, भूमिया जी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। कौन थे साथियों, भूमिया जी। जो भूमिया जी साथियों है वो गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। क्या साथियों, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन थे, भूमिया जी। और सीमाओं के रक्षक इनको बोलते, क्या साथियों, सीमाओं के रक्षक उनको बोलते हैं साथियों। तो सीमाओं के रक्षक कौन है, भूमिया जी। सीमाओं के रक्षक कौन है साथियों, भूमिया जी है। सीमाओं के रक्षक कौन है, भूमिया जी। तो साथियों इस तरीके से जो है हमारा लोक देवता का साथियों जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है साथियों। हमने पूरा आपको जो है करवा दिया है साथियों। अब यहाँ से आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, बस आपको याद करना है। एग्जाम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम साथियों यहाँ पर आपकी नहीं आने वाली है। तो साथियों यहाँ पर जो है हमने पार्ट 1 से स्टार्ट किया था। और सबसे पहले साथियों हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर पंच पीरों के बारे में साथियों सबसे पहले जानकारी जो है यहाँ पर ली थी। और उसके बाद साथियों यहाँ पर सबसे पहले हमने रामदेव जी के बारे में चर्चा की थी। रामदेव जी कृष्ण जी के अवतार थे। ये आप सबको पता है कि रामदेव जी जो है कृष्ण जी के क्या थे, अवतार थे। तो रामदेव जी के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था। बाड़मेर के शिव तहसील के ऊटका समेर गांव में इनका जन्म हुआ था। माताजी पिताजी सबके बारे में पढ़े थे। महत्वपूर्ण जो यहाँ पर कृष्ण जी के अवतार थे, गुरु का नाम बालीनाथ जी था। इस तरीके से साथियों हमने यहाँ पर पढ़े थे। पत्नी नेतलदे थी और नेतलदे के भरतार है ये। और यहाँ पर देखिए रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है, रात्रि जागरण जो है जम्मा कहलाता है। अगले पूजा थे रामदेव जी के, और पीरों के पीर कहलाए, पर्चों के देवता थे। उसके बाद साथियों
आगे यहाँ रामदेव जी की देख सकते हो, रामदेव जी का वाहन जो नीला घोड़ा था, कपड़े का बना घोड़ा चलाया जाता है। और ये इनके जो है मंदिर थे, जैसे मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में मंदिर है, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में रामदेव जी का मंदिर है, विराटिया छोटा रामदेवरा गुजरात में, विराटिया पाली में है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो इंपोर्टेंट पढ़ते हैं, उसके बाद साथियों पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए थे। उसके बाद साथियों यहाँ पर पार्ट 2 में हमने जो है यहाँ पर पढ़े थे किन के बारे में, डेंसू गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए थे, कौन हुए थे साथियों। यहाँ पर देखिए पाबू जी के बारे में हमने पढ़ा। पाबू जी का जन्म जो है 13वीं शताब्दी में कोल्लूमंड फलोदी में हुआ। कहाँ हुआ साथियों, कोल्लूमंड फलोदी में पाबू जी का जन्म हुआ था। माता जी पिताजी का नाम देखिए, पत्नी का नाम सुप्रिया था, 3.5 फेरे हुए थे, केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था। और यहाँ साथियों देखिए देचू गांव जोधपुर में वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। और लक्ष्मण जी के अवतार, तो पाबू जी साथियों लक्ष्मण जी के अवतार थे। जो भी इंपॉर्टेंट साथियों सारे बता दिए हमने। आगे देखिए साथियों, आगे हमने जो है गोगा जी के बारे में पढ़ा था। और देखिए सांपों के देवता थे, महमूद गजनबी से युद्ध किया था, जिसने गोगा जी को जहार पीर कहा था, गोगा जी को जहार पीर कहा था। और जन्म जो है चूरू के ददरेवा स्थान पर हुआ था। आगे देखिए साथियों, आगे यहाँ पर जो हम यहाँ पर देखते हैं आगे साथियों, गोगा जी के बारे में हमने जो है पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था मेहर जी मांगले। देखिए गोगा जी के मुस्लिम पुजारी थे, वो चायल कहलाते साथियों, सांपों के देवता है। और मेहर जी मांगले के बारे में साथियों हमने फिर देखा था। मेहर जी मांगले जो है साथियों यहाँ पर देखिए ये साथियों यहाँ पर जो है मेहर जी मांगलिया के बारे में साथियों रह गया था। हमने मेहर जी मांगलिया का जो टॉपिक साथियों वो थोड़ा सा यहाँ पर रह गया था, उसको अभी पूरा कर देते हैं। क्योंकि साथियों कुछ जो है साथियों जल्दबाजी में हमने जो है यहाँ पर, हालांकि साथियों नोट्स हमारे पूरे कंप्लीट, लेकिन साथियों कुछ चीजें रह गई थी। हम उसके लिए साथियों माफी यहाँ पर आपसे मांगते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं मेहर जी मांगलिया के बारे में साथियों हम पढ़ने वाले हैं। किसके बाद साथियों, मेहर जी मांगलिया के बारे में साथ चर्चा करने वाले। देखिए बापनी जोधपुर में इनका जन्म, देखिए साथियों बापनी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला इनका बढ़ता है और इनका जन्म जो है वो बापनी जोधपुर में। तो मेहर जी मांगलिया का जन्म कहाँ साथियों, बापनी जोधपुर में। कहाँ पर हुआ साथियों, बापनी जोधपुर में मेहर जी मांगलिया का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी थे वो थे गोपाल राज सांकला। कौन थे, गोपाल राज सांकला थे। जन्म जो है पंवार क्षत्रिय परिवार में। तो मेहर जी मांगलिया का जो जन्म है साथियों वो पंवार क्षत्रिय परिवार में, कहाँ साथियों, पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और इनके पिता गोपाल राज सांकला थे। बापनी जोधपुर में मेहर जी मांगलिया का जन्म हुआ, बापनी जोधपुर में। राव चूड़ा के समकालीन थे, किसके साथियों, राव चूड़ा के समकालीन थे। किनके साथियों, राव चूड़ा के समकालीन थे। कौन थे, मेहर जी मांगलिया। और उनके घोड़े का नाम था किरण काबरा, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। तो मेहर जी मांगलिया, मेहर जी मांगलिया के घोड़े का नाम साथियों किरण काबरा था। क्या साथियों, किरण काबरा। तो मेहर जी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था। और जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, जैसलमेर के कौन थे साथियों, जैसलमेर के राव थे राणक देव। कौन थे साथियों, राणक देव। रणक देव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी पूजा करने वाले बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप इसको लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है साथियों, आने वाला भी है कि बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है इनकी पूजा करने से। किनकी पूजा करने से, किनकी पूजा करने से बोपों की जो है वंशवृद्धि नहीं होती है। तो साथियों बताइए किनके, जो मेहर जी मांगलिया की पूजा करने वाले बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। जो भी बोपे इनकी पूजा करती है उनको साथियों संतान प्राप्त का सुख नहीं मिलता है और गोद लेकर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों जो इनके बोपे होते हैं वो बच्चे को गोद लेकर, क्या साथियों, गोद लेकर जो है यहाँ पर वंशवृद्धि करते हैं। तो इनकी पूजा करने वाले बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेहर जी मांगलिया की पूजा करने वाले बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये साथियों इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला आपको याद करना। तो साथियों हमने जो है यहाँ पर मेहर जी मांगलिया के बारे में सारी चीजें, बापनी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, सब चीजें, घोड़ा किरण काबरा, जैसलमेर राव रणक देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस तरीके साथियों हमने जो है यहाँ पर फिर पार्ट 3 हमने पढ़ाया था। तो पार्ट 3 में साथ देखिए यहाँ पर जो है तेजाजी के बारे में हमने पढ़ा था। और तेजाजी से पहले साथियों देखिए यहाँ पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, हड़बू जी के बारे में पढ़ लिया था। आगे साथियों आगे चलते हैं तो आगे साथियों हमने जो है यहाँ पर देवनारायण जी के बारे में पढ़ लिया था। बगड़ावत गुजर परिवार में होता और पत्नी पीपल ने थी। उसके बाद साथियों ऊपर तेजाजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, सुरसुरा में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर नागों के देवता कौन है, तेजाजी है अपने। और
आगे देखिए साथियों, यहाँ पर मूल देवरा आसिंद भीलवाड़ा में हो जाएगा। ये देवनारायण जी के बारे में पढ़ रहे, सबसे लंबी पढ़ इनकी हो जाएगी। जोधपुर या निवाई टोंक डोंगरी पाटी तोड़ में भी इनका मंदिर है साथियों। इनके पिता दुर्जन साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त देवनारायण जी को नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये साथियों हमने पूरा कर लिया था। फिर पार्ट 4 की बारी आई थी, तो पार्ट 4 में साथियों मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा था। 1358 इनका जन्म हुआ था। रूपादेवी पत्नी नाम था। तिलवाड़ा बाड़मेर प्रसिद्ध इनका मंदिर है। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में हो जाएगा। फिर औषधि विज्ञान योग शास्त्र में निपुण थे कौन थे? कल्लाजी राठौड़ मीराबाई के क्या थे साथियों? भतीजे थे। और चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में साथियों ये क्या होते? शहीद हो गए थे। आगे देख साथियों, मामादेव बरसात के लोक देवता हो जाएंगे। इनकी मूर्ति नहीं होती, काष्ठ का तोरण होता है। और मंदिर छालोड़ा सिक्कर में बरसात के जो लोक देवता है मामादेव जी, देव बाबा नगला जहां भरतपुर में इनका जन्म हुआ। 2 बार मेला पड़ता है। ग्वालों के लोक देवता कौन है? ग्वालों के लोक देवता है। और वाहन भैंसा है। तो यहाँ पर देव बाबा का वाहन भैंसा है। ये देखिए साथियों, तलीनाथ जी पंडित वास्तुनाथ गंगदेव राठौड़ हो गया। तलीनाथ जी का विरमदेव पिताजी थे। और जालोर के पांचदा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच जो बाबा तलीनाथ जी की मूर्ति है। फिर 5वां पार्ट हम देखा था वीर बिग्गा जी, जाकर समाज कुल देवता, रेडी गांव बीकानेर में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। पाबू जी के भतीजे थे, जरड़ो जी या रूपनाथ जी थे। कोलमन जोधपुर में इनका जन्म, कोलमन प्लोधी में जन्म हुआ था। पंजराजी जो थे जैसलमेर में जन्म हुआ। नगा गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, वीर बिग्गा जी के बारे में हमने पढ़ा था। बाबा हरिराम जी झोड़ा नागौर में इनका मंदिर है। सांप की बाम्बी की पूजा होती है, बाबा हरिराम जी की होती है। आलम जी जो थे, आलम जी दोरीमन्ना बाड़ में इनका जन्म हुआ था। घोड़ों का तीर्थस्थल दोरीमन्ना में है। मूल नाम साथियों इनका क्या है? जैतमलोत राठौड़ है। और केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था। खेजूर वृक्ष के नीचे इनका था। सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं। और इनका भोपाल श्रमदस का इलाज करता है। आगे देखिए साथियों, पार्ट नंबर 6 में हमने जो है यहाँ पर देखा था बाबा झुंझार जी, शेखर के इमलोवा गांव में जन्म हुआ था। और खुद अविवाहित कौन थे साथियों? एलो जी थे, छेड़छाड़ देवता थे। खुद अविवाहित थे और होलिका के प्रेमी थे। हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। आगे देखिए साथियों, जब अंतिम हमारा पेज ये था, डोंगजी जवार जी शेखर के बाटोट पाटोदा गांव के थे। धनी लोगों को धन लूट के गरीबों में बांटते थे। और बलजी बुर्जी के नाम से प्रसिद्ध थे। अंग्रेजों ने डोंगजी को आगरा जेल में रखा था। भतीजे जवाहर सिंह ने करना बेल व लोटिया जाट के सहयोग से, करना मीणा व लोटिया जाट के सहयोग से आजाद करवाया। भूमिया जी सीमाओं के रक्षक थे। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर क्या कर लिया साथियों, हमने जो है यहाँ पर लोक देवता का जो टॉपिक है साथियों वो कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में किसी भी तरह साथियों आपको कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होने वाली, बस आपको साथियों बार बार रिविजन करना है। धन्यवाद।